जब अपने शुरुआती दिनों में रेल के पहिए देश में दौड़े तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि ये पटरियां न सिर्फ भूगोल को बल्कि भावनाओं को, सपनों को, संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरो देंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके जहन में रेल यात्रा की रूमानी यादें ना हो। दुर्गम पर्वतों को पार करना हो, रेगिस्तान में सफर को आसान करना हो या फिर समंदर का सीना चीरकर अपने गंतव्य तक पहुंचाना हो, ये सब कराती है भारतीय रेल। इसीलिए संसद टीवी आपके लिए लाया है विशेष श्रृंखला रेल कल, आज और कल, जिसमें हम आपको ले चलेंगे रेलवे के इतिहास में, साथ ही आपको बताएंगे भारतीय रेल के आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए कदमों के बारे में। हर महान उपलब्धि के पीछे होते हैं वो नायक जो पर्दे के पीछे रहकर उसे साकार करते हैं। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं होगा, बल्कि ये इन लोगों के मेहनती हाथों और उन्नत सोच का परिणाम है जो इसे संभव बना रहे हैं। भारतीय रेलवे के लिए ये एक नई क्रांति लिख रहे हैं। विकास, गति और तकनीकी श्रेष्ठता की दिशा में एक अलग अध्याय। गुजरात के साबरमती को मुंबई से जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन का ये सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। हमारे अतीत में जब बड़े बदलावों का जिक्र होगा तो भारतीय रेलवे की शुरुआत एक अहम घटना होगी। कोयले की आंच पर भागते पहियों ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। कोयले से डीजल, डीजल से इलेक्ट्रिक, भारतीय रेल ने अपनी यात्रा में बड़े बदलाव देखे हैं। लेकिन एक दशक पहले एक सपना देखा गया। सपना था इतिहास रचने का, इरादा था भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का। अब यह सपना साकार होने को है। आज अपनी विशेष श्रृंखला भारतीय रेल कल, आज और कल की पहली कड़ी में हम जानेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय रेल के तहत वो संस्था है जो एक रचनात्मक सोच को जमीन पर उतार रही है। 12 जनवरी 2016 को पंजीकृत की गई इस कंपनी का मकसद हाई स्पीड रेल का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन करना है। अभी हम मुंबई से अहमदाबाद, जो एक पहला देश का हाई स्पीड कॉरिडोर है, 508 किलोमीटर लंबा, उस पर कार्य कर रहे हैं। इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन हैं। गुजरात में 8 और महाराष्ट्र में 4 स्टेशन हैं। 350 किलोमीटर जो गुजरात का लेंथ है वापी से साबरमती, उसमें कार्य थोड़ा पहले शुरू हो गया था। और मुझे आपसे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि इस 350 किलोमीटर में से अभी हम लोग 225 किलोमीटर का वायडक्ट का निर्माण कर चुके हैं। 8 स्टेशन जो गुजरात में स्थित हैं, सभी स्टेशंस पे कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और सिविल कंस्ट्रक्शन का कार्य हम लोग दिसंबर 25 तक, जो 350 किलोमीटर गुजरात का पोर्शन है, पूरा करने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद ये हाई स्पीड एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल चैलेंज वाला सब्जेक्ट होता है, क्योंकि गुणवत्ता, सेफ्टी और जो ट्रेन्स की जो स्पीड है वो हमारे कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर पर आवर रहेगी। उसको ध्यान में रखते हुए जो चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, उनके लिए जो ट्रैक लेइंग का कार्य वो भी हमारा शुरू हो चुका है। बहुत ही बारीकी वाला कार्य है। उसमें हमारी टॉलरेंसेस ±1 मिलीमीटर की रहती है। उसमें उसके लिए भी जापान से इंपोर्टेड मशीन्स, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग सब आ चुके हैं और हम लोग वो कार्य भी बहुत शीघ्र ही शुरू करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इस रफ्तार से कदम ताल करने के लिए जल्द ही बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी।
बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचा कैसा होगा, इसकी झलक हमें अहमदाबाद में बन रहे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से मिलती है। करीब 435 मीटर लंबा, 35 मीटर ऊंचा और लगभग इतना ही चौड़ा है ये स्टेशन। और इसके प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स को भी तकनीकी श्रेष्ठता के साथ डिजाइन किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जहां बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार हो रहा है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक। अहमदाबाद जो HSR का स्टेशन है वहां पर जो दूरी मुंबई के लिए करीब 6 से 8 घंटे में तय होती है, वो दूरी बुलेट ट्रेन आने के बाद इस ट्रैक के जरिए सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। घनी बस्ती के किनारे और भारतीय रेलवे की व्यस्तम रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन के परिसर में हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशन बनाना चुनौतियों भरा हुआ था। ये जगहों पे हमने इसको पूरी तरह से बैरिकेड किया। भारतीय रेल से इसके लिए एक लाइन का ब्लॉक लिया हमने, और हमने इस तरफ भी पूरा बैरिकेड करके पूरा हाइट पे काम किया। इसके लिए अलग अलग तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए, जैसे शीट पाइलिंग थी, फिर उसके लिए पाइलिंग के लिए डिफरेंट डिज़ाइन की रिग्स आई थी इसमें, फिर इसमें जो शटरिंग और जो स्ट्रटिंग मटेरियल है वो डिफरेंट डिज़ाइंस का था, जो विदेशों से और भारत में बनाया गया। मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसमें। तो इन सब को इस्तेमाल करते हुए हमने इस स्टेशन को स्ट्रक्चरल पार्ट को पूरा कर लिया है। अभी हमारे लिए आगे का कार्य बचा है इसकी फिनिशिंग, जो कि हम पिछले अगले कुछ महीनों में हमने प्लान किया हुआ है। तो अभी हमने इसको काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी समय पे पूर्ण किया, और जिसमें कि हमको क्वालिटी और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशन का ढांचा तैयार है। जब ये बनकर तैयार होगा तो बेहद खूबसूरत और सुविधाओं से लैस तो होगा ही, साथ ही अहमदाबाद शहर की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा। अहमदाबाद का भारतीय रेल का स्टेशन है। इसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है बॉक्स आपको, ये हमारा हाई स्पीड रेल का स्टेशन है। तो ये स्टेशन जिस पे आप खड़े हैं, ये इसकी बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। अभी इसका फिनिशिंग का पार्ट शुरू होने वाला है। इसमें आप देखेंगे हमने इसमें पूरा रोड का नेटवर्क दिखाया हुआ है, मेट्रो का नेटवर्क दिखाया हुआ है और भारतीय रेल का नेटवर्क दिखाया हुआ है। तो जो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हाई स्पीड रेल होगी, भारतीय रेल होगी, सड़कें होंगी और मेट्रो होगी, इनको हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो मेट्रो, ये अंडरग्राउंड मेट्रो है जो कि सामने है, उसको हमने सबवे के थ्रू कनेक्ट कर दिया अपने हाई स्पीड के स्टेशन से। ये एक सिर्फ मेट्रो के लिए एक स्टेशन एंट्री बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे कि मेट्रो के पैसेंजर इसमें आ सकें। फिर ये हाई स्पीड के पैसेंजर्स ऊपर है, हाई स्पीड रेल ऊपर जाएंगे और ये भारतीय रेल के स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होगी। तो वी आर इंटीग्रेटिंग ऑल दीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सर्कुलेटिंग एरिया फॉर द रोड ट्रैफिक, सो दैट कि रोड ट्रैफिक भी काफ़ी स्मूथली चले। दरअसल बुलेट ट्रेन रफ्तार भरेगी साबरमती बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन से। आज जो ये रेलवे स्टेशन दिख रहा है, इसकी तस्वीर भी बदलेगी और लोगों की यात्रा का अनुभव भी। क्योंकि अब साबरमती में बनकर लगभग तैयार हो चुका है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। साबरमती, जहां महात्मा गांधी ने आज़ादी की अलख जलाई, आज देश में परिवहन क्रांति का गवाह बन रहा है। ये सिर्फ यात्रियों की आवाजाही का जरिया नहीं, बल्कि विकसित होते भारत की दिशा में एक अहम कदम होगा। रेल, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, सड़क, हर एक के केंद्र में होगा ये साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, जो कि भविष्य में नए अवसरों को जन्म देगा। आज के दौर में हम सड़क,
रेल, मेट्रो जैसे किसी भी जरिए का इस्तेमाल करें तो एक ट्रांसपोर्ट मोड से दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड पर जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन साबरमती में बन रहा ये महज एक स्टेशन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की एक झलक है। साबरमती का ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब अहमदाबाद मेट्रो के एईसी स्टेशन को, साबरमती पावर हाउस के बीआरटीएस कॉरिडोर को, एएमटीएस के पावर हाउस बस स्टॉप, सौराष्ट्र की ओर जाने वाली रेलवे लाइन, अहमदाबाद दिल्ली लाइन और हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों में से किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के जरिए बेहद सहूलियत भरा होगा। साथ ही इस हब में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल भी इसे विश्व स्तरीय बनाता है। एक इंडिया का पहला तो मल्टी मॉडल बिल्डिंग बना है और इसमें जैसे ग्रीन रेटिंग में देखेंगे तो इसको गोल्ड रेटिंग का तो दर्जा के लिए अप्लाई किया गया है और इसमें सोलर लाइट भी लगे हैं। इस बिल्डिंग में पानी के लिए जीरो लिक्विड एक तो डिस्चार्ज का है, जितना भी पानी हम अंडरग्राउंड का यूज़ करेंगे उसको हम रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करेंगे। जहाँ तक हो सके यहाँ से जो लिक्विड डिस्चार्ज है, जीरो का तो डिस्चार्ज है। एसटीपी का प्लांट यहाँ लगा हुआ है, सोलर का लगा हुआ है, पीने का ड्रिंकिंग वाटर का साफ़ सफाई का लगा हुआ है। एंड ये अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक में जो जोन है इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये बिल्डिंग है, इसमें लाइट की व्यवस्था अच्छी है। फ्यूचर में ये बिल्डिंग जो पैसेंजर के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेंगी। और इस बिल्डिंग में एक खासियत है कि यहाँ जैसे पार्किंग का 1300 फोर व्हीलर का पार्किंग रखा गया है। जैसे उसमें 4 फ्लोर है, एक बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट है एंड सेकेंड फ्लोर है, जो पूरे ही पार्किंग रखा हुआ और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इस बिल्डिंग के थ्रू जो मेट्रो का जो कनेक्शन है, अहमदाबाद में जो स्टेडियम है जहाँ पर मैचेस होते हैं उस टाइम भीड़ काफ़ी होते हैं, तो इस पार्किंग का अच्छी तरह से यूज़ तो किया जा सकता है। फिजिकल इंटीग्रेशन एक हिस्सा है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का। सोच तो हमारी और आगे की है कि आज फिजिकली नज़दीक लाएंगे, कल हम टिकटिंग इंटीग्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन करेंगे और परसों टाइम टेबल इंटीग्रेशन करेंगे कि एक ट्रेन आ रही है, उसके जाने के 10 मिनट बाद दूसरी उसको मिल रही है, तो वो टाइम टेबल भी लोगों को पता रहे कि कौन सी चीज़ से आ रहे हैं हम, ये वाली मेट्रो पकड़ेंगे तो हमें वो ट्रेन मिलेगी और ये ट्रेन पकड़ेंगे तो हमें HSR कनेक्ट मिलेगी। तो वो लेवल तक जाने के लिए आज फिजिकल इंटीग्रेशन से शुरुआत है, पर लंबा रास्ता तय करना बाकी। हब की आधुनिक सुविधाओं में शामिल है अत्याधुनिक वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य सहूलियतें। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब न सिर्फ यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक तरक्की के साथ साथ आधुनिकतम तकनीक की ओर बढ़ते भारत के कदमों का साक्षी भी है। ये भारत की नई यात्रा का एक प्रतीक भी बनेगा। साबरमती मल्टी मॉडल हब ये केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सपनों का प्रतिबिंब है। एक ऐसा केंद्र जो गति, आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ता है। ये हब हमें दिखाता है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य कितना उज्जवल है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के कई स्टेशन होंगे जहां पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्हीं निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए आइए सफर करते हैं। वंदे भारत के सफर ने यात्रियों के अनुभव को बदल दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब सबकी नजरें बुलेट ट्रेन पर हैं, एक ऐसी ट्रेन जो भारत को दुनिया की सबसे तेज ट्रेन सेवाओं में शामिल कर देगी। बिकॉज ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, जो स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग था उससे,
और बुलेट ट्रेन से आशा है कि टाइम इससे आधा हो जाएगा, तो फिर जैसे बॉम्बे में एक आदमी जाता है घाटकोपर से बॉम्बे सेंट्रल, हम बड़ौदा से सिलवासा जाएंगे। सो दैट विल रियली मोटिवेट अस। और ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरा बड़ी बड़ी सिटीज़ में हो रहा है वो हिंटरलैंड तक तब जाएगा कि वहाँ पहुँचने के साधन ईजी हो जाएंगे। तो दिस विल बी ए वेरी बिग इनिशिएटिव। सो आपका द अमाउंट ऑफ टाइम यू सेव बेसिकली गेट्स एडेड टू द बिजनेस दैट यू डू। सो इतना सिंपल है उस चीज़ का कैलकुलेशन। सो जितना ये फ्रीक्वेंसी बढ़े वंदे भारत की, जितनी ज़्यादा ट्रेन्स हों और कंफर्टेबल ट्रेन्स हों, क्योंकि बिज़नेस के लिए ट्रैवल कर रहा है तो वो मेहनत करके पहुंचेगा तो मेहनत कैसे करेगा काम में। सो वो कंफर्टेबल ट्रैवल होना चाहिए एंड दीज इनिशिएटिव्स आर बेसिकली गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। तो अभी ऐसा होता है कि फ़्लाइट की जगह हम कन्वीनियंट हमें ज़्यादा ये लगता है, बिकॉज फ्लाइट में कभी कभार देरी हो जाती है, यहाँ पे देरी नहीं होती। सो अभी क्या है, अभी ऑलमोस्ट जो भी बेसिक नीड्स है, अगर ट्रैवल करना है सूरत या मुंबई जाना है बाय ट्रेन, तो सारी बेसिक नीड्स आपको वंदे भारत और तेजस में फुलफ़िल हो जाती हैं। चाहे वो क्लीनलीनेस हो, कंफर्ट हो, या फूड के रिगार्डिंग कोई भी हो, हाइजीन फैक्टर हो, एसी के रिलेटेड कुछ भी हो। सो ऐसा नहीं लगता कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। इट इज़ फार बेटर देन आई वुड से फ्लाइट। तो अगर अभी बुलेट ट्रेन की बात करें, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट फास्टेस्ट। अगर अभी वंदे भारत की बात करें, सो वी आर रीचिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू सूरत इन अराउंड 2.5 आवर। ठीक है, जो अगर बाय रोड जाते हो तो 4.5 आवर लगते हैं या 4 आवर्स लगते हैं आपको, दैट डिपेंड्स। सो अभी अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो आई गेस बाकी के जो भी सारे फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट ये ट्रेन्स फुलफ़िल कर रही हैं। सो एक जो फैक्टर है वो टाइम का फैक्टर है। सो अगर बुलेट ट्रेन होगा, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग है 1 घंटे में हमें सूरत पहुंचा देगा। बुलेट ट्रेन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में पहली बार फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1100 टन क्षमता की ये मशीन गर्डर ट्रांसपोर्टर से गर्डर को उठाती है और सावधानी से खंभों पर लगे बियरिंग पर रख देती है। इसे गर्डर लॉन्चिंग कहा जाता है। इस तकनीक से 40 मीटर का पुल महज 15 से 16 घंटे में तैयार हो जाता है, जिसे तैयार होने में सामान्य तौर पर महीनों का वक्त लगता है। और इस तकनीक के इस्तेमाल में यातायात भी बाधित नहीं होता। साथ ही इस रूट पर आने वाली नदियों पर भी पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 24 में से 20 पुल गुजरात में और 4 पुल महाराष्ट्र में बन रहे हैं। गुजरात में सबसे लंबा पुल नर्मदा नदी पर और महाराष्ट्र में वैतरणा नदी पर बनाया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए इस साल बड़ौदा में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर स्टील ब्रिज तैयार करना अपने आप में बड़ी चुनौती था। लेकिन 130 मीटर लंबे और करीब 3000 मीट्रिक टन स्टील वाले 18 मीटर ऊंचे इस ब्रिज को महज 24 घंटों के अंदर तैयार कर दिया गया। बड़ौदा बुलेट ट्रेन के लिहाज से बेहद अहम शहर है, क्योंकि यहीं पर हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान में इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग पहले जापान में 13 स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेस में हम लोग आदमी को भेज चुके हैं। करीब 1 साल की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। अभी करीब 300 और लोगों को जापान में ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और वो लोग ट्रेनिंग करने के बाद इंडिया में आकर हमारे सारे स्टाफ को, पूरे 3000 जो हम लोगों ने स्टाफ प्लान किया हुआ है, सबको बहुत ही डिटेल ट्रेनिंग देंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस निर्माण के दौरान भी जो हमें एक सीख मिली है, जो एक्यूरेसी की सीख मिली है, जो क्वालिटी की सीख मिली है, वो भी अपने आप में एक देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हो, कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी हो, इन सब में हमने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखी हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। सूरत
एक ऐसा शहर जो अपने कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब ये शहर एक और ऐतिहासिक परियोजना का केंद्र बनने जा रहा है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। अगर अभी ट्रेन कोई भी जावे तो अहमदाबाद बम्बई के बीच में 6-7 घंटा लगता है। तो जब बुलेट ट्रेन आएगी तो वो तो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। तो हमारे बम्बई और अहमदाबाद 1-1 घंटे में बुलेट ट्रेन में हम पहुंच जाएंगे। तो फ्लाइट में अगर जावे तो उससे भी कम टाइम, क्योंकि फ्लाइट में जाने के लिए हम एयरपोर्ट जावे, एयरपोर्ट से जावे तो उससे भी कम टाइम में हम होम टू होम बुलेट ट्रेन में पहुंच जाएंगे। बुलेट ट्रेन आने के बाद पूरा जो सूरत का सूरत ही बदल जाएगा। क्यों? कि पूरा इंडिया में उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, लोग को आवन जावन बढ़ जाएगी, यहाँ टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे, तो पूरा विकास होगा। सूरत शहर में बन रहा ये स्टेशन न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे देश को बुलेट ट्रेन की गति से रूबरू कराएगा। उम्मीद है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन सूरत से बिलीमोरा तक दौड़ेगी। स्टेशन में सूरत की विशेषता यानी डायमंड की छाप देखने को मिलती है। इस पैकेज में सूरत स्टेशन सबसे पहले कमीशन होने वाला स्टेशन होगा। और जैसा कि हम सबको पता है, सूरत स्टेशन मुख्यतः हीरो के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है। तो हमने जो इस स्टेशन की जो भी डिज़ाइनिंग की है, इनकी जो भी आर्किटेक्चरल फैसाड का डिज़ाइन किया है, वो मुख्यतः डायमंड के शेप पे ही को बेसिस मान के किया है। तो आप देखेंगे इस स्टेशन में इसकी जो भी बाहर की जो एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, उसका हर चीज़ डायमंड से मिलता जुलता रहेगा। और इनफैक्ट अंदर की जो हमारी फिनिशिंग होंगी, जो अंदर की हमारी आर्किटेक्चरल फिनिशिंग वो भी डायमंड से मिलता रहेगा। और बाहर का तो जो स्ट्रक्चर है वो भी डायमंड के शेप में है। रोलिंग स्टॉक डिपो बुलेट ट्रेन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीन रोलिंग स्टॉक डिपो में से ये सूरत में बन रहा डिपो है, जो हाई स्पीड ट्रेन के रखरखाव और परिचालन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ये सूरत का रोलिंग स्टॉक डिपो है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे सबसे पहला जहां पर शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन होगा ट्रेन का। इसके साथ ही यहां पर आप जहां मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां व्हील रिप्रोफाइलिंग होगी। इसके अलावा अगर ड्राइवर को यानी लोको पायलट को ट्रेन में कोई समस्या समझ में आती है और वो रिपोर्ट करता है, यानी अनशेड्यूल्ड इंस्पेक्शन की अगर बात करें, तो वो उसके लिए एक अलग ट्रैक दिया हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ ये भी तैयारी की जा रही है कि अगर बुलेट ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसका बेहतर और जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। रोलिंग स्टॉक डिपो में ट्रेन के सभी तकनीकी निरीक्षण, मरम्मत और सफाई जैसे कार्य किए जाएंगे, जिससे ट्रेनें बिना किसी रुकावट के अपनी उच्च गति और क्षमता के साथ संचालित हो सकें। हम जो भी रोलिंग स्टॉक ला रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले उसकी अनलोडिंग होगी। यहाँ पे हमने प्रोविज़न किया है कि रोलिंग स्टॉक के डब्बे को यहाँ अनलोड करेंगे। उसका यहाँ पे हमने पूरा प्लानिंग किया हुआ है। अनलोड करने का साधन रहेगा, अप्रोच रोड रहेंगे, और उस अनलोडिंग के बाद पूरे रेक को हम यहाँ तैयार करेंगे चलाने के लिए। बुलेट ट्रेन परियोजना से सूरत शहर और उसके आसपास के क्षेत्र को अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापारिक गतिशीलता में सुधार होगा और यात्रा का समय बचेगा। जो अभी पूरा वर्ल्ड में भारत नरेंद्र भाई के लीडरशिप में जो विकास कर रहा है, ये विकास बहुत बड़ा हो रहा है,
मगर ये बुलेट ट्रेन से तो एकदम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बुलेट ट्रेन अकेला अहमदाबाद बम्बई में ही नहीं रहेगी, अगर यहाँ शुरू हो गई, सफल हो गई, तो ये तो पूरा राष्ट्र में फिर फैल जाएगी। तो कितना राष्ट्र एकदम सबको मिलने नज़दीक हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए जितना माना जाए इतना कम है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सबसे बड़ा चुनौती का काम रहा समुद्र के भीतर टनल बनाना। गजब की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का बेजोड़ उदाहरण। मुंबई स्टेशन के भीड़ भरे इलाके बीकेसी से शुरू होकर यह टनल 7 किलोमीटर समंदर के भीतर होते हुए 21 किलोमीटर आगे शिलफाटा तक बन रही है। एक ही सुरंग में अप और डाउन दोनों ट्रैक को समायोजित किया जा रहा है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी टनल का निर्माण किया जा रहा है। 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर का निर्माण 13.6 मीटर की कटर हेड वाली टीबीएम का उपयोग करके किया जाएगा। बाकी 5 किलोमीटर का निर्माण एनएटीएम का उपयोग करके किया जाएगा। ये अंडर सी रेल टनल भारत में आने वाली कई हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए एक उदाहरण बनेगी। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इसी वर्ष संसद में अभिभाषण के दौरान 3 नए कॉरिडोर्स का जिक्र किया गया है, जिनके डीपीआर के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक कॉरिडोर पूर्व में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। इन तीनों कॉरिडोर के डीपीआर का कार्य हम लोगों ने हाथ में ले लिया है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इस कार्य को पूरा कर नए कॉरिडोर्स देश में घोषित किए जाएंगे। और जो हमारा एक संकल्प है, जो हमारा एक सपना है कि भारत जैसे देश जो एक अब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, उसमें जो हाई स्पीड रेल एक अपना बहुत ही ज़रूरी आयाम है, उसको हम हासिल करने में सफल रहेंगे। जापान की शिंकानसेन तकनीक से बन रही बुलेट ट्रेन परियोजना अपने साथ रफ्तार का एक नया दौर लेकर आएगी। इस तकनीक की विशेषता ये है कि आज तक इस बुलेट ट्रेन के जरिए कोई भी जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई है। साथ ही ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इस ट्रेन सेट में 10 कार होंगी, जिसमें 690 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसके एरोडायनामिक डिजाइन से इसे रफ्तार भरने में मदद मिलेगी। बुलेट ट्रेन केवल एक नई ट्रेन नहीं है, ये नए भारत की पहचान है जो तेजी से उभर रहा है और भविष्य की ओर बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन का दौर प्रगति, रफ्तार और हमारे सपनों को सच में बदलने की ताकत रखता है। बुलेट ट्रेन के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारी विशेष श्रृंखला भारतीय रेल कल, आज और कल से जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे मेरे कैमरा पर्सन साथी सुधांशु भूषण, साथी रियासत और वीडियो संपादक विकास चंद्रा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।